अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और आज एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज का जो वीलॉग है ये इंतहाई अहम होने जा रहा है, क्योंकि आज के वीलॉग में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में कानून और आइन की किस तरह धज्जियां उड़ाई जाती हैं। अगर किसी इदारे को या फिर इदारे के आला अफसरान को कोई कानून ये इख्तियार देता है कि वो अपनी तनख्वाहें और अपनी मरात बढ़ा सकते हैं, तो ये जो आला अफसरान है बहुत ही बेरहमी के साथ अपने इस कानून और अपने इस इख्तियार का इस्तेमाल करते हैं। हालिया दिनों में 3 ऐसी मिसालें पाकिस्तान के अवाम को देखने को मिली हैं, जिसमें वाज़ेह तौर पर यह देखा जा सकता है कि कानून और आइन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इन आला हुक्मरानों के लिए है, इन आला अफसरान के लिए है, इन इस अफसरशाही के लिए है। और बिल्कुल ऐसा ही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून है। अगर कोई गरीब शख्स पाकिस्तान में रहता है, जिसकी कोई पहुंच नहीं है, जिसकी कोई एक्सेस नहीं है, जिसका कोई असर रसूख नहीं है, तो उसके ऊपर तमाम तर कवानीन लागू किए जाते हैं, तमाम तर कवानीन उसके सामने रखे जाते हैं और उसको ये बताया जाता है कि इसकी कानून इजाज़त नहीं देता, इसकी आइन इजाज़त नहीं देता। लेकिन जब अपनी बारी आती है तो फिर उसी कानून का सहारा लेते हुए कौम को ये बताया जाता है कि ये कानून हमें इजाज़त देता है कि हम अपनी तनख्वाह को चाहे 500 गुना बढ़ाएं, 1000 गुना बढ़ाएं या फिर 10,000 गुना बढ़ाएं, ये हमारा इख्तियार है। और क्योंकि ये इख्तियार इन अफसरान को पार्लियामेंट ने दिया है और पार्लियामेंट खुद जब अपने बारे में कानून साजी करती है तो यही इख्तियारात अपने पास भी रखती है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट ने जब अपनी तनख्वाहें और मराहत बढ़ाई तो यही तावील, यही वजह पेश की गई कि ये बिल्कुल कानून और आइन के मुताबिक किया गया है, इसमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। स्पीकर कौमी असम्बली ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मुझे ये तनख्वाह नहीं लेनी चाहिए। हालांकि इतने महीने गुजरने के बावजूद उन्होंने ये कौम को बताना पसंद नहीं किया कि वो पुरानी तनख्वाह पर काम कर रहे हैं या फिर जो उन्होंने तनख्वाह बढ़ाई है वो उन्होंने वसूल करना शुरू कर दी है। अगर स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट ने पुरानी तनख्वाह पर काम कर रहे हैं तो यकीनन ये कौम को बताना चाहिए और पे स्लिप दिखाना चाहिए। बिल्कुल ये बताना चाहिए लोगों को देखें, हम पुरानी तनख्वाह पर काम कर रहे हैं, हमने अपनी तनख्वाहें नहीं बढ़ाई और हम अपनी तनख्वाहें और जो मराहत बढ़ाने की खबरें थीं वो बेबुनियाद थीं। अगर हमने कानून और आइन के मुताबिक ऐसा किया भी था तो उसको हमने वापस ले लिया है। लेकिन अभी तक स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की जानिब से इसमें किसी किस्म की कोई ऐसी बात पाकिस्तान के अवाम के सामने नहीं रखी गई। अब 2 मिसालें और हमारे सामने आ चुकी हैं जिसमें चेयरमैन SACP हैं, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और उसके जो कमिश्नर्स हैं उन्होंने तो इस तरह कानून और अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया है कि पाकिस्तान के अवाम अगर ये तफसीलात और जो ऑडिट पैराज हैं इनको तफसीली निगाह से देखें तो उनको लग पता जाएगा कि इन इदारों में बैठे हुए अफसरान किस तरह सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, अपने ज़ाती मफाद के लिए काम करते हैं। इनको ये अंदाज़ा नहीं होता कि पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल क्या है, बल्कि वो ये बताते हैं कि देखें 2019 से हमारी तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ था, तो हमने ये सोचा है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो क्यों ना हम अपनी तनख्वाहों को भी 2019 से ही बढ़ाना शुरू कर देते हैं। अब ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने दो ऑडिट पैराज हैं SACP से मुताल्लिक जो मैं आपके सामने रखता हूँ, वो ऑडिट पैराज आप सुन लें, फिर उसके बाद जो SACP का जवाब है वो भी आपके सामने रखते हैं। और इससे आगे बढ़कर हम आपको बताएंगे कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसके गवर्नर और उसके जो डिप्टी गवर्नर्स हैं उनकी तनख्वाहों और मराहत से मुताल्लिक कानून क्या कहता है, और फिर इस कानून के तहत चेयरमैन SACP के अलावा स्टेट बैंक के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर ने अपनी तनख्वाहों और मराहत को किस तरह बढ़ाया है। तो जो पहला ऑडिट का पैरा है इसमें ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने ये कहा है कि SACP का जो पॉलिसी बोर्ड है इसका 119वां इजलास हुआ था 17/10 जो 2024 को, और इसमें ये मंजूरी दी गई है कि 37 करोड़ 72 लाख रुपए के जो इजाफी अखराजात किए जा रहे हैं तनख्वाहों और मराहत की मद में, इसकी मंजूरी दे दी गई है। और तनख्वाहों अलाउंसेस को
SCCP के जो एम्प्लॉयज़ हैं इसमें इजाफे की मंजूरी दे दी गई है, और इसकी जो मंजूरी है ये वज़ारत ख़जाना से नहीं ली गई। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ये कहता है कि SCCP के जो पॉलिसी बोर्ड है इसको ये मंजूरी देने से पहले वज़ारत ख़जाना से एक मंजूरी लेनी चाहिए थी, और वज़ारत ख़जाना अगर मंजूरी देता है तो फिर ये 37 करोड़ रुपए जो तनख्वाहों और मराहत की मद में किया गया है इसकी मंजूरी पॉलिसी बोर्ड को दे देनी चाहिए थी। इसी तरह जो चेयरमैन SCCP और इसके जो कमिश्नर्स हैं इनकी तनख्वाहों, मराहत और बोनसेस की जो तफसीलात है वो भी हम आपके सामने रखते हैं, जिसमें ये बताया गया है कि एक है मिस्टर आमिर अली खान, ये चेयरमैन SCCP भी रहे हैं। इनकी जो बेसिक तनख्वाह है ये है 13,82,000। जी बिल्कुल नहीं, बल्कि इनकी जो 3, 3, 6, 7, 8 आमिर अली खान की जो बेसिक सैलरी 2023-24 में इनको पे की गई है ये 1,38,23,424 रुपए है। 1,38,00,000 रुपए से ज़ायद रकम एक साल में पे की गई, यानी कि 12 लाख रुपए से ज़्यादा की उनकी बेसिक पे है माहाना। और इसी तरह इनको हाउस रेंट जो है ये एक साल का 82,94,054 पे दिया गया है। मेडिकल अलाउंस की मद में भी 13,82,000 पैसे दिए गए हैं। यूटिलिटी अलाउंस की मद में भी 13,82,000 से ज़ायद की दी गई है, और उनकी जो पर्सनल पे थी ये 52,52,892 रुपये बनती है जो 2023-24 में दी गई है। अच्छा, फिर इनको अर्दली अलाउंस में मिल रहा है 2,40,000 रुपये का। ड्राइवर अलाउंस मिल रहा है 4,80,000 रुपये का। LFA मिल रहा है 11,51,952 रुपये का। मिस्टर आमिर अली खान के बारे में बात कर रहा हूँ, ये मैं बोनस इनको दिया गया है 57,59,758 रुपये का। प्रोविडेंट इनका जो बना है ये 13,82,342 का बना है। क्लब की मंथली फीस भी इनको 70,000 रुपये दी गई है, और कॉस्ट ऑफ मोबाइल फ़ोन इनको 60,000 रुपये का लेकर दिया गया है। सिक्योरिटी गार्ड की मद में इनको 14,80,000 रुपये से ज़ायद की रकम दी गई है। पेट्रोल इन्होंने 13,90,000 रुपये का यूज़ किया है, और मोबाइल फ़ोन की जो कॉस्ट है ये कोई 1,33,000 रुपये की इनको दी गई है। तो 2023-24 में आमिर अली खान को 43 लाख रुपए से ज़्यादा की अदायगी की गई है। इसी तरह जो आकिब सईद साहब हैं इनको भी 4,15,33,000 रुपये से ज़्यादा की अदायगी की गई है, और आमिर अली खान को 4,36,00,000 रुपये से ज़्यादा की अदायगी की गई है। अब्दुर्रहमान वड़ाइच जो कि कमिश्नर SCCP हैं इनको 3,56,00,000 रुपये से ज़्यादा की अदायगी की गई है, और मुस्तफ़ा अहमद लोधी को भी 3,57,00,000 रुपये की अदायगी की गई है। मजमूई तौर पर कोई बनता है 15,66,40,000 रुपये से ज़ायद की रकम है, जो कि चेयरमैन SCCP और कमिश्नर्स ले चुके हैं। अब ये तफसीलात जो है नाज़रीन पार्लियामेंट के अंदर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी पेश की गई हैं, और फिर जो वज़ारत ख़जाना है उसके सामने भी रखी हुई है। इसमें हैरान कुन जो बात है वो ये नहीं है कि इन अफसरान को एक कानून और आइन के मुताबिक ये तनख्वाहें और मराहत दी जा रही हैं, बल्कि हैरान कुन बात यह है कि पार्लियामेंट और इसके जो अरकान पार्लियामेंट है जिन्होंने इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना है वो इसके ऊपर ये कह रहे हैं कि अगर आइन और कानून के मुताबिक ये सारा कुछ किया गया है, और सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी कानून और जो दीगर बोर्ड मेंबर हैं अगर उन्होंने आइन और कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की तो फिर हमें तो कोई एतराज़ नहीं है। हमें बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं है कि इन्होंने अपनी तनख्वाहें खुद बढ़ाई हैं या फिर इन्होंने बोर्ड से बढ़ाई है, हमें इससे कोई मसला नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि इसके ऊपर किसी का कोई एतराज़ है या नहीं है। अब जो सेक्रेटरी ख़जाना है वो मुसलसल कमेटी को इस बारे में ब्रीफिंग देने से अभी तक जो है वो हिचकिचा रहे हैं। 2 कमेटी की मीटिंग हो चुकी है वज़ारत ख़जाना की, सेनेट की क़यामा कमेटी ख़जाना की। सेक्रेटरी ख़जाना ने उसमें अभी तक कोई जवाब नहीं दिया वाज़ेह तौर पर। अच्छा, फिर जो सेक्रेटरी ख़जाना जो है वो भी इस पॉलिसी बोर्ड का मेंबर है। सेक्रेटरी कानून जो है वो भी इस बोर्ड SCCP पॉलिसी बोर्ड के मेंबर हैं। अब देखने वाली और तफ्तीश करने वाली बात है कि क्या इन लोगों ने इस बोर्ड की जो मीटिंग है इसमें जाकर सिर्फ स्टैंप लगाए थे, या फिर इन्होंने कोई अपना इख्तलाफी नोट, डाइसेंटिंग नोट जो है वो लिखा था या फिर नहीं लिखा था। इसको तफ्तीश करने की ज़रूरत है। हाँ, अगर किसी ने इसके ऊपर एतराज़ उठाया है तो देखा जाना चाहिए कि वाकई उसने कानून और आइन के मुताबिक इन इजाफी मराहत को रोकने की कोशिश की है, या फिर ये सारा क्योंकि एक मिली भगत होती है, एक माफिया होता है, एक मैच फिक्स्ड होता है,
यही सारे जो अशराफिया के लोग हैं मुख्तलिफ बोर्ड के मेंबर होते हैं, तो एक जगह अप्रूवल लेते हैं, फिर दूसरी जगह से भी अप्रूवल लेते हैं, तो ये एक दूसरे के खिलाफ कभी खड़े नहीं होते। और इसका जो टेस्ट केस है ये यही SCCP का जो पॉलिसी बोर्ड है, इसमें आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आएगा कि यहाँ इस्लामाबाद के अंदर जो करता धरता लोग हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं, एक दूसरे की तनख्वाहों और मराहत की मंजूरी दे रहे होते हैं। लेकिन पाकिस्तान के जो गरीब अवाम है उनके लिए इनके पास ऐसा कोई एजेंडा आइटम नहीं आता। अगर आता है तो फिर वो देखते हैं कि कानून इस बारे में क्या कहता है, कानून इसकी इजाज़त देता है या फिर नहीं देता है, ये हमें देखना होगा। इसी तरह जो गवर्नर स्टेट बैंक है, मैं ये मानता हूँ कि गवर्नर स्टेट बैंक का जो ओहदा है ये बहुत बड़ा ओहदा है, और जो तफसीलात वजारत ख़जाना की जानिब से पेश की गई हैं उसमें भी ये बताया गया है कि जो गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकर थे वो 25 लाख रुपए के करीब तनख्वाह ले रहे थे, और भी उनकी मुख्तलिफ़ किस्म की पाकिस्तान प्रिविलेजेस थी, मराहत थी। जो अब मौजूदा गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो तनख्वाह है वो 40 लाख रुपए तक पहुँच चुकी है, और उनकी जो पाकिस्तान प्रिविलेजेस हैं वो भी उसी तरह मौजूद हैं। अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो एक्ट है वो ये कहता है कि जो गवर्नर स्टेट बैंक है और डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक है उनकी तनख्वाहें और जो मराहत हैं ये सदर मुमलिकत की मंजूरी के तहत होंगी, इनका बोर्ड अपनी तरफ से इनकी मंजूरी नहीं देगा। और अगर बोर्ड के अंदर गवर्नर स्टेट बैंक और डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तनख्वाहों और मराहत का मामला आता भी है तो उसमें गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान खुद नहीं बैठेंगे और डिप्टी गवर्नर खुद नहीं बैठेंगे। लेकिन SCCP के पॉलिसी बोर्ड के अंदर ये हुआ है कि ये कमिश्नर्स भी खुद मौजूद थे, चेयरमैन SCCP भी मौजूद थे, जिन्होंने जाकर खुद अपनी तनख्वाहें जो है वो बढ़ाई हैं। अब पार्लियामेंट के अंदर एक डेवलपमेंट हो रही है जिसमें इस सारे काम को रोकने के लिए एक कानून के अंदर तरमीम पेश की जा रही है कि कोई भी इस तरह के जो सरकारी अफसरान हैं अपनी तनख्वाहों और मराहत को खुद ना बढ़ाएं, बल्कि जो मुताल्लिका वजारत है वहाँ से इसकी मंजूरी ली जाए, या फिर वफाकी काबीना और वज़ीर आज़म या फिर सदर मुमलिकत की मंजूरी के तहत ये सारी जो तनख्वाहें और मराहत दी जा रही हैं इसको एक कानून और आइन और एक अपर लेवल की मंजूरी के तहत होना चाहिए। बहरहाल ये वो मिसालें हैं जो आज हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह पाकिस्तान के वसाइल के ऊपर इन बाअसर लोगों का कब्जा है। आज के लिए इतना। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।